नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम चौधरी अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं खेल एवं एक्सपोजर विजिट, जो कि CWSN बच्चों के लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट है। उसके विस्तृत दिशा निर्देशों पर चर्चा करेंगे, जिससे कि इस योजना को धरातल पर उतारने में हमारे को आसानी हो। ये योजना CWSN बच्चे या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बनाई गई है, जिससे कि वो सामान्य बच्चों के साथ में खेल कूद प्रतियोगिताओं में भाग ले सकें, शैक्षणिक भ्रमण के लिए जा सकें। विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं को सामान्य बालक बालिकाओं के समान ही सर्वांगीण विकास के अवसर प्रदान करने तथा उन्हें आत्मविश्वास के साथ स्वतंत्र जीवन यापन के योग्य बनाने एवं बाहरी वातावरण के ज्ञान द्वारा आत्मविश्वास एवं व्यक्तित्व विकास हेतु अवसर प्रदान करने के लिए इस योजना को बनाया गया है। ये योजना कार्य योजना 2022-23 में उनके खेल गतिविधि एवं एक्सपोजर विजिट का प्रावधान किया गया है। कार्यक्रम हेतु प्रति ब्लॉक, एक ब्लॉक के अंदर 30,000 रुपये की अधिकतम राशि आवंटित की जाएगी। अभी इसके दो हिस्से हैं, एक है खेल गतिविधि, दूसरा है एक्सपोजर विजिट। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे खेल गतिविधि। खेल गतिविधियों के आयोजन हेतु विशेष ध्यान देने योग्य जो बिंदुएं हैं, वो सबसे पहले है खेल गतिविधियों का आयोजन जिला स्तर पर किया जाना है। खेल गतिविधियों का आयोजन जिले में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत सभी श्रेणी के विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं के लिए किया जाएगा। महत्वपूर्ण विशेष श्रेणी के बालक हैं, जो CWSN बच्चे हैं, उन्हीं के लिए ये जो प्रोग्राम है वो आयोजित किया जाएगा। खेल गतिविधियों के प्रभावी आयोजन तथा खेल गतिविधियों में जिले के समस्त ब्लॉकों में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त श्रेणी के विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। प्रत्येक ब्लॉक में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं का आयोजन से पूर्व खेल अभ्यास कराए जाने की जिम्मेदारी एवं जिला स्तर पर खेल गतिविधियों में भाग लेने हेतु लाने व ले जाने की संपूर्ण जिम्मेदारी संस्था प्रधान और विशेष शिक्षक अगर विद्यालय में है तो उसकी होगी। ब्लॉक संदर्भ केंद्र पर कार्यरत संदर्भ शिक्षकों की भी जिम्मेदारी निर्धारित की गई है। विशेष आवश्यकता वाले सभी बालकों के साथ अनिवार्य रूप से जो बालिकाएं हैं, उनके लिए अनिवार्य रूप से महिला शिक्षक या फिर उनकी अभिभावक की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। इस हेतु खेल गतिविधियों के आयोजन से पूर्व संपूर्ण जिले में पर्याप्त प्रचार प्रसार भी किया जाएगा, जिससे कि इस योजना की जानकारी हर एक को हो सके। खेल गतिविधियों में एकल तथा समूह दोनों ही तरह की गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इंडिविजुअल गेम्स भी होंगे और टीम वर्क के गेम्स भी होंगे। खेल गतिविधियों हेतु बालक बालिकाओं के चयन के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि खेल प्रतिस्पर्धा में डिसेबिलिटी व आयु की समानता हो। डिसेबिलिटी की समानता होना बहुत आवश्यक है। अगर बैडमिंटन का खेल है और बच्चे के अगर हाथ में दिक्कत है तो वो बैडमिंटन नहीं खेल पाएगा, स्वाभाविक सी बात है। जिस बच्चे के पैर में दिक्कत है उसी को बैडमिंटन के लिए हम मोटिवेट कर सकते हैं, और जो उसका प्रतिद्वंदी है उसके भी इक्वल डिसेबिलिटी होना ज़रूरी है, और हमारे को एज की सिमिलरिटी भी देखना है। प्रतियोगिता के लिए आयोजन में आयु अनुसार तथा यथासंभव सभी श्रेणी के विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं के अलग अलग समूह बनाए जाएंगे, जिसमें आवश्यकता अनुसार 10% सामान्य बालक बालिकाओं की भागीदारी भी शामिल की जा सकती है। खेल गतिविधियों के प्रभावी आयोजन हेतु स्पेशल ओलंपिक्स 32 प्रकार के खेलों को स्पोर्ट्स कराने वाले कोच, वॉलंटियर्स व एथलीट भारत नई दिल्ली संस्था द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा। प्रतियोगिता के संचालन एवं निर्णय हेतु आवश्यकता अनुसार शारीरिक शिक्षकों को भी बुलाया जा सकता है, और इसके लिए उन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बालक बालिकाओं के चयन हेतु निर्णायक मंडल का गठन किया जाएगा। प्रतियोगिता के प्रथम व द्वितीय तृतीय विजेता एवं उन सभी संभागियों को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा जो इस कंपटीशन में भाग लेंगे। कार्यक्रम का आयोजन यथासंभव जिला स्तर पर स्थापित संदर्भ केंद्र वाले विद्यालय में किया जाए, अन्यथा अगर वहाँ उपलब्धता नहीं होती है तभी हम किसी अन्यतर स्थान पर इसका आयोजन कर सकते हैं। सत्र 2022-23 में खेल गतिविधि हेतु वित्तीय प्रावधान प्रति ब्लॉक 7,500 रुपये। खेल गतिविधियों के लिए हमें 7,500 रुपये एक ब्लॉक के हिसाब से ये धनराशि मिलेगी।
आयोजित की जाने वाली खेल गतिविधियां कौन कौन सी हो सकती हैं? सामूहिक गतिविधियों में बैडमिंटन, कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, टेबल टेनिस, खो खो, रुमाल झपट्टा, रस्साकसी, चम्मच दौड़। एकल गतिविधि में बैडमिंटन, लॉन्ग जंप, हाई जंप, थ्रोइंग, टेबल टेनिस, 50 मीटर, 100 मीटर स्प्रिंट, ट्राईसाइकिल दौड़, बैसाखी दौड़, तेज चाल, कुर्सी दौड़, गुब्बारा दौड़ आदि शामिल होंगी। अन्य गतिविधियां भी इसमें करवाई जा सकती हैं। क्षेत्रीय एवं परंपरागत खेल तथा विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं की अभिरुचि एवं दक्षता अनुसार अन्य गतिविधियों को भी शामिल किया जा सकता है। अभी हम इसके दूसरे हिस्से पर चर्चा करते हैं, एक्सपोजर विजिट। एक्सपोजर विजिट का मतलब होता है शैक्षणिक भ्रमण। आप इसको दूसरे शब्दों में समझ लीजिए। जैसे सामान्य हमारे विद्यालय के बच्चे वर्ष में एक बार शैक्षणिक भ्रमण के लिए जाते हैं और चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं देख कर, घूम कर, तो वही चीज़ अभी CWSN बच्चों के लिए भी यहाँ पर इस योजना में प्रस्तावित है। सत्र 2022-23 में विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं हेतु एक्सपोजर विजिट कराई जानी है। एक्सपोजर विजिट के माध्यम से विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं को बाहरी वातावरण से ज्ञान द्वारा आत्मविश्वास एवं व्यक्तित्व विकास हेतु अवसर प्रदान किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। एक्सपोजर विजिट के दौरान विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं को ऐतिहासिक स्थल, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, राज्य में संचालित विशेष विद्यालय जिनसे वो संबंध रखते हैं, संदर्भ कक्ष, बैंक, रेलवे स्टेशन जो उनके आम जीवन के अंदर महत्व रखते हैं, ऐसे स्थान, डाकघर, म्यूजियम, चिड़ियाघर, विभिन्न गैर सरकारी संगठन और भी ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनसे आप मिलवा सकते हो, जिन्होंने पैरा ओलंपिक गेम्स के अंदर अच्छा किया है या हैंडीकैप है, उन्होंने समाज में कुछ अच्छा किया है, तो मोटिवेशन के लिए हम उन बच्चों को उनके साथ में एक इंटरव्यू या विजिट रख सकते हैं। विजिट जिले के बजट की उपलब्धता के आधार पर न्यूनतम 2 दिवस हेतु प्लान की जा सकती है। विजिट हेतु बालक बालिकाओं का चयन किस प्रकार किया जाएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। हमें शॉर्ट लिस्टेड कैसे करना है? ब्लॉक स्तर पर बालक बालिकाओं का चयन मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा पूर्ण पारदर्शिता के आधार पर किया जाएगा। महत्वपूर्ण चीज़ है, पारदर्शिता आवश्यक है, वरना बच्चों के अंदर एक भेदभाव की भावना उत्पन्न हो सकती है। इसके अंदर हमारे को प्रतिभाशाली बालक बालिकाओं के चयन में हम प्राथमिकता दे सकते हैं। एक्सपोजर विजिट में प्रत्येक ब्लॉक से अधिकतम 15 संभागियों का चयन किया जा सकेगा, जिसमें निम्नानुसार संभागियों की 10 विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाएं, 2 सामान्य बालक बालिकाएं जो उन बच्चों की हेल्प कर पाएंगे, 3 अन्य संभागी जिसमें संदर्भ व्यक्ति CWSN अभिभावक भी हो सकते हैं, अध्यापक भी हो सकता है। प्रत्येक ब्लॉक के आनुपातिक संख्या में बालक बालिकाओं का चयन किया जा सकता है। सभी श्रेणी के विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं को अवसर दिया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड करना CBO साहब का काम है। इस एक्सपोजर विजिट में 40% या इससे अधिक दोष वाले बालक बालिका ही शामिल हो सकते हैं जिनकी डिसेबिलिटी 40% या 40% से अधिक है। उपलब्धता की स्थिति में एक्सपोजर विजिट में लगभग 50% बालिकाएँ ले जाना सुनिश्चित करना है, जिससे कि हम बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन दे सकें। इसमें कम से कम 2 महिला संदर्भ शिक्षक अभिभावक भी इसमें रहें, जिससे कि वो आश्वस्त रहें कि उनका बच्चा सुरक्षित है। सत्र 2022-23 में एक्सपोजर विजिट के लिए जो राशि 15 संभागियों के लिए आवंटित की गई है वो 22,500 रुपये है, क्योंकि 7,500 रुपये तो हम ऊपर कहाँ खर्च कर चुके हैं स्पोर्ट्स इवेंट के अंदर, तो ये कुल मिलाकर 30,000 रुपये होते हैं। बस किराया एवं ठहरने की व्यवस्था के लिए 700 रुपये पर कैंडिडेट के हिसाब से 10,500 रुपये 15 व्यक्तियों के लिए। चाय नाश्ता व भोजन प्रति संभागी प्रति दिवस 150 रुपये 6,000 रुपये ये होते हैं। प्रतिवेदन, बैनर, टिकट, दर्शन स्थल, इनके आइडेंटिटी कार्ड वगैरह, एक कॉपी, पेन, पेंसिल अगर वो नोट डाउन करने चाहते हैं तो उसके लिए 100 रुपये, तो यहाँ पर ये 1,500 रुपये के करीब होते हैं। बालक बालिकाओं का जिला मुख्यालय तक आने जाने का वास्तविक किराया 3,500 रुपये, और अन्य अगर कोई खर्चे होते हैं तो उसके लिए 1,000 रुपये का अलग से प्रावधान है। कुल राशि 22,500 रुपये। उपमद में से यदि आहरित स्थिति में किसी उपमद में राशि अधिक व्यय हो जाती है तो ये राशि किसी अन्य उपमद में समायोजित की जा सकती है। यहाँ यह हार्ड एंड फास्ट नहीं है। कुल अधिकतम व्यय जिले को आवंटित राशि की सीमा से अधिक नहीं किया जाएगा, वो उसके सीमा के अंदर ही रहेगा। अब कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु है, उनकी ओर हम चर्चा और कर लेते हैं। बालक बालिका के चयन उपरांत अभिभावकों से लिखित सहमति आवश्यक है। रिटर्न में हमारे को परमिशन पेरेंट्स से लेना है। स्थान का चयन करते समय मुख्यालय से स्थान की दूरी कम से कम 150 किलोमीटर होगी, इससे ज़्यादा या कम नहीं हो सकती। कम थोड़ी बहुत हो सकती है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकती। विजिट के दौरान संदर्भ कक्ष आदि की उपलब्धता का विशेष ध्यान रखा जाए।
रात्रि में ठहरने की व्यवस्था यथासंभव जिला मुख्यालय के संदर्भ केंद्र अथवा अन्य सुविधा युक्त स्थान पर होनी चाहिए। एक्सपोजर विजिट हेतु यथासंभव राजस्थान परिवहन निगम की बसों का ही उपयोग किया जाए। बालक बालिकाओं के फ़ोटो सहित परिचय पत्र बनाने हैं। विभिन्न गतिविधियों की फ़ोटोग्राफी करनी है। जिस जिले की विजिट के लिए जा रहे हैं उस जिले के जिला परियोजना समन्वयक को बालक बालिकाओं हेतु विस्तार आदि जिला मुख्यालय के ब्लॉक संदर्भ केंद्र पर उपलब्ध करवानी है, जिससे कि वो हमारे लिए वहाँ सुविधाएं उपलब्ध करवा सकें। विजिट किए जा रहे ज़िले में यदि वाहन की आवश्यकता हो तो उस ज़िले की पूर्व में चयनित एजेंसी से ही निर्धारित दरों पर हमारे को वाहन लेना है। बालिकाओं के आवास की अलग से व्यवस्था करनी है। बालिकाओं की सुरक्षा हेतु महिला संदर्भ शिक्षिका दल का नेतृत्व करने वाली समावेशित शिक्षा प्रभारी उत्तरदायी रहेंगी। बच्चियों की प्राइवेसी और उनकी सेफ्टी के लिए हमारे को महिला कार्मिक साथ में रखना ही रखना है। किसी भी स्थिति में अन्य अनुभागों के कार्मिक प्रभारी अधिकारी इस एक्सपोजर विजिट में नहीं जाएंगे। एक्सपोजर विजिट का आयोजन अक्टूबर-नवंबर माह में किया जाना है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान देने योग्य बिंदु है। अक्टूबर-नवंबर में किया जाना है। एक्सपोजर विजिट की कार्य योजना सहित विजिट से 7 दिन पूर्व परिषद मुख्यालय को इसके बारे में हमारे को अवगत करवाना। विजिट के दौरान बालक बालिकाओं की सुरक्षा की समस्त जिम्मेदारी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक एवं समग्र शिक्षा की होगी। एक्सपोजर विजिट का विस्तृत प्रतिवेदन में गतिविधियों के मूल फोटोग्राफ सहित निम्न प्रारूप में हमारे को हेडक्वार्टर में भिजवाना है। बालक बालिका का नाम है, पिता का नाम है, विद्यालय का नाम है और उनकी कौन सी डिसेबिलिटी है वो यहाँ पर हमारे को दर्ज करना है। जिस मद का पैसा है उसी मद में खर्च होगा। ये अकाउंट्स के जो इंस्ट्रक्शंस हैं यूसी हमारे को समय पर देना है, निर्धारित प्रारूप में देना है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ भी भिजवाना है। और दूसरा, हमारे को दिशा निर्देशों के अनुसार ही इस राशि को खर्च करना है, वरना ये राशि हम क्लेम नहीं कर पाएंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो हमारे को खेल एवं एक्सपोजर विजिट प्रोग्राम को धरातल पर उतारने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।